Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। रुपए और बांग्लादेश के टके ने की डॉलर की छुट्टी। बांग्लादेश बना 19वां देश। अब दोनों देशों के ट्रेड को मिलेगी एक नई ऊंचाई। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी देश बांग्लादेश से। दोस्तों, भले ही भारत से अलग होकर बना हो बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश अपनी तरक्की के अंदर नए आयामों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता जा रहा है। एक तरफ जहां पड़ोसी देश पाकिस्तान है जो भारत के साथ आजाद हुआ था, लेकिन अभी भी भारत की तरह तरक्की हासिल करने में वो बहुत पीछे है। लेकिन दूसरी तरफ 1971 में आजाद हुए बांग्लादेश ने तरक्की इस कदर से हासिल की है कि पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है और अब भारत के रंग में रंगने लगा है। दोस्तों, इन दिनों चर्चा चली हुई है कि पूरी दुनिया के अंदर कि अपनी करेंसी को कैसे मजबूत बनाया जाए और जो ट्रेड है डॉलर के अंदर ना करके लोकल करेंसी के अंदर किया जाए। और इसी कड़ी में 18 देश तो भारत के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड शुरू कर चुके हैं और 19वां देश बांग्लादेश भी बन चुका है और आंकड़े निकल गए हैं कि कितना ट्रेड हुआ है भारतीय रुपए और बांग्लादेश के टके के अंदर। दोस्तों, बताया जाता है कि एक इंडियन रुपी बांग्लादेश के तकरीबन 1.29 टका के बराबर है और ये जो एक वैल्यूज है बहुत अच्छी है दोनों देशों के बीच ट्रेड को लोकल करेंसी के अंदर सेटल करने के लिए। आपके सामने आर्टिकल चल रहा है फर्स्ट पोस्ट का, जिसके अंदर बताया गया है कि डी डॉलराइजेशन शुरू हो गया है और बांग्लादेश ने अमेरिका की करेंसी को डंप करके यहां पर रूपी के अंदर ट्रेड करना शुरू कर दिया है भारत के साथ। अब ये बात तो आपको पता लग गई, लेकिन चर्चा क्या चल रही है मार्केट के अंदर। दरअसल 2 बैंक हैं बांग्लादेश के और 2 बैंक हैं भारत के। जो बांग्लादेश के बैंक हैं वो हैं सोनाली बैंक और ईस्टर्न बैंक लिमिटेड, और भारत के जो बैंक हैं वो है एसबीआई और आईसीआईसीआई। ये 2 बैंक हैं जिन्होंने दोनों देशों ने आपस में एक अकाउंट खोले हैं इन दोनों बैंकों के, और इन बैंकों के अंदर जो करेंसी है वो स्वैप होगी और वो जो एक करेंसी है लोकल करेंसी के अंदर सारा ट्रेड ये देखने वाले हैं। इन्हें वोस्टोरो अकाउंट बोला जाता है और ये वोस्टोरो अकाउंट दोनों देशों के ट्रेड को हैंडल करने के लिए अब स्थापित किए जा चुके हैं। दोस्तों, भारत की करेंसी इंडियन रुपी और बांग्लादेश की टका के अंदर ट्रेड करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए जो प्रोसीजर है, रूल बुक है, वो भी तैयार करनी पड़ती है और दोनों देशों की जो करेंसी है वो भी स्टेबल होनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, भारत की करेंसी तो स्टेबल है, बांग्लादेश की सरकार भी अपनी करेंसी को स्टेबल करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और डॉलर का इस्तेमाल ना करके अलग अलग करेंसी को इस्तेमाल करने लगी है। बीते दिनों ही खबर आई थी कि रशिया के साथ उन्होंने जो पेमेंट करनी है वो चीन की करेंसी के अंदर करने के लिए तैयार हो गए हैं और इनका जो रिजर्व है उन रिजर्वों के अंदर अब डॉलर भी है, भारतीय रुपए भी है और चीन की करेंसी भी है। बात की जाए अगर ट्रेड की, तो बांग्लादेश ने भारत से 1 साल के अंदर 13.69 बिलियन डॉलर का सामान मंगाया था और दूसरी तरफ बांग्लादेश ने भारत को सिर्फ 2 बिलियन डॉलर का सामान बेचा था। और भारत की करेंसी के अंदर बात की जाए तो यही 2 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है दोनों देशों के बीच में हुआ है। दोस्तों, जो ट्रेड भारत और बांग्लादेश के बीच में हो रहा है ये बहुत अच्छी बात है और यही जो सिचुएशन है भारत और रूस के बीच भी देखने को मिलती है। भारत रूस से बहुत ज्यादा संख्या में इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन रूस हमसे जो चीजें खरीदता है उसकी संख्या बहुत कम है, जिस कारण से जो लोकल करेंसी में ट्रेड है वो थोड़ा इतने बड़े लेवल का नहीं हो सका है। लेकिन जैसे जैसे भारत रशिया को एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा वैसे ही लोकल करेंसी के अंदर भारतीय रुपया ज्यादा चमकेगा। लेकिन बांग्लादेश को भी इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश अगर भारत के अंदर एक्सपोर्ट बढ़ाता है तो जो रुपए के अंदर ट्रांजैक्शन है रुपए और टका की, वो ट्रांजैक्शन भी बढ़ेंगी। और अभी तो फिलहाल 2 बिलियन डॉलर की एक उम्मीदें हैं, लेकिन अभी और आगे ये ट्रेड बढ़ जाए तो दोनों देशों की करेंसी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। हालांकि इस 2 बिलियन डॉलर को छोड़ दिया जाए तो बाकी का जो ट्रेड है अभी भी अमेरिका की करेंसी डॉलर के अंदर हो रहा है। तो ये सारी डेवलपमेंट निकली थी दोस्तों भारत के रुपए और बांग्लादेशी टका के ऊपर। आपके क्या व्यू है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जहां तक बात है 18 देशों की, तो 18 देशों के अंदर रूस, सिंगापुर, श्रीलंका, फिजी, जर्मनी, इजराइल
मॉरिशियस, मलेशिया, यूके, न्यूजीलैंड, ओमान और युगांडा जैसे प्रमुख देश हैं जिन देशों के साथ भारत ने लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड करना शुरू कर दिया है। आपका इंडिया मुख्तलिफ देशों के साथ हमेशा डॉलर में ट्रेड करता था। उसकी वजह से करेंसी की भारत की करेंसी भी गिर जाती थी और डॉलर और आप हो जाता था। जब से ये स्टार्ट 19 देशों के साथ हो गया ना, भी मतलब रुपी में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, तो इससे ये फायदा हुआ कि इंडिया की करेंसी देखो पहले 82 83 पे चली गई थी, अभी 79 के 78 पे ये कि वो इस वजह से आई है कि इंडिया का रुपया मजबूत हो और ऊपर से टका भाई, टका मतलब जो है उसके साथ भी शुरू हुआ है। और मजे की बात ये कि भाई पहले उन्होंने अकाउंट खोले हैं, भारत का एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक करेगा और उनका सोनाली और ईस्टर्न बैंक है। इन्होंने पहले अकाउंट खोले और अभी इनकी तिजारत शुरू हो जाएगी और इसमें कोई शक नहीं है सबसे ज्यादा भारत ही एक्सपोर्ट करता है एज कम्पेयर टू बांग्लादेश के। 13 बिलियन डॉलर की तो खाली भारत की होती है और 2 बिलियन डॉलर से भारत को बांग्लादेश करता है, तो इधर भारत को बहुत ज्यादा फायदा होने लगा है। 13 बिलियन डॉलर जो है अब वो करेंसी में भारतीय करो तो कितनी करेंसी बनती है वो उस मुताबिक होगी। और यार भारतीय करेंसी इसी तरह स्ट्रांग होती जाएगी और भाई जाहिर बात है सुपर पावर देश वही होता है जिसकी करेंसी भी सुपर पावर हो। भारत उसकी तरफ यार मैं एक पता है क्या बात बोलूं, हमेशा देखो हर चीज का उरूज भी होता है और उसका जवाब। सही बात है। एक टाइम पे डॉलर की दादागिरी इतना ज्यादा किया था, वो दादागिरी उसने शुरुआत की है इंडिया ने ये शुरुआत की, अभी आने वाले और भाई इसलिए कहते हैं ना भारत दूसरों से सीखता है, दूसरों की गलती से हमेशा सीखता है भारत। पहले क्या सीखा, रशिया से क्या गलती हुई, उसने जब वो मतलब उसे स्विफ्ट से निकाला गया ना और उसके डॉलर जब गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।